जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट की आवाज़ सुने तो सुने कौन। रहबरे खेल की बात करें या एनवाईसी की बात करें या हमारे कश्मीरी पंडितों की, सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कलम जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर क्राउन में। जी बहुत बहुत सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने बारे में। जी, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ यूथ विंग ऑफ एनसीपी। तो ऋषि जी, आपसे जानेंगे आखिरकार क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ कई टाइम से ये भेदभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आज से नहीं 1990 से जब से कश्मीरी पंडित जम्मू आए उसके स्टार्टिंग से ही कश्मीरी पंडितों पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। और कहीं ना कहीं आशा की किरण भाजपा से कश्मीरी पंडितों को लग रहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ करेंगे, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कश्मीरी पंडितों ने इलेक्शन में, वोट में। उन्होंने वोट कास्ट किया, उन्होंने भाजपा को, आज जो भाजपा के कैंडिडेट्स है, चाहे सरपंच है, पंच है, एमएलएज है, उनको जिताया, उनको पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायत में बिठाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, भाजपा के लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित याद आते हैं वोट्स में, इलेक्शन के टाइम। आज तक आप मुझे बताइए, जो जगती में फ्लैट्स है, जो कश्मीरी पंडित का कैश रिलीफ है, या जो भी मसले हैं, वो कांग्रेस के टाइम पे हल हुए हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। भाजपा ने ऐसा क्या किया? नरेंद्र मोदी जी जम्मू आके बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द है, मुझे, मैं कश्मीरी पंडितों की पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन मुझे बताइए कौन सी पीड़ा, मुझे बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया इन्होंने? हमारे रिप्रेजेंटेटिव भाजपा में है, क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? मान्य आपके रविंदर रैना जी, जो कि बड़ा कुछ कहते हैं कश्मीरी पंडितों की, जब किलिंग होती है, जब कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है, और तब वो बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि मुझे कश्मीरी पंडितों का दर्द है। एलजी मनोज सिन्हा जी धमकी देते हैं सरेआम मीडिया में कश्मीरी पंडितों को कि अगर आप कश्मीर नहीं जाओगे तो आपकी जॉब छीन लेंगे हम। मुझे बताइए, हमारे पीएम पैक कर रहे हैं, धरना पे माताएं बहनें, लेकिन एलजी साहब टस से मस नहीं हो रहे। एलजी साहब को अपनी कुर्सी प्यारी है, एलजी साहब को पंडितों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। मुझे बताइए आखिरकार क्यों? भाजपा के लीडर्स के पास टाइम नहीं है? भाजपा के लीडर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कश्मीरी पंडितों के जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है उनके मुद्दे सॉल्व करना। मुझे बताइए, केंद्र में भाजपा है, यहाँ एलजी सरकार भाजपा की है, तो भाजपा के लिए मुश्किल क्यों है? ऋषि जी, एक सवाल जहन में आ रहा है कि जितने भी शहीद हुए हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो टारगेट किलिंग्स थी, लेकिन भाजपा की सरकार, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर जरूर पहुंचे, जो भी ऐलान हुआ, जो भी बात हुई, लेकिन फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हुआ। क्या लगता है आपको कि फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी है, क्या है? टोटली फेलियर सिक्योरिटी। जो अमित शाह जी दावा करते हैं कि अब जी कश्मीर में माहौल ठीक है, हमारे डीजीपी जी कहते हैं कि कश्मीर में माहौल ठीक है, आतंकवाद काफी हद तक रोक है। मुझे बताइए, कहा फिर तो किलिंग होती नहीं, फिर तो इनोसेंट कश्मीर में जो सरपंच मारे जा रहे हैं, फिर तो वो किलिंग होती नहीं। मुझे बताइए, कश्मीर का नौजवान मारा जा रहा है किलिंग में, मुझे बताइए क्यों? ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, कुछ होता है, क्यों? अगर सिक्योरिटी हमारी ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों? कहाँ पे चूक है? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो झूठे दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे हिंदुस्तान में ये डोल पीट रहे हैं कि हमने कश्मीर में माहौल ठीक किया, हमने कश्मीर में बहुत कुछ किया। वो सोचते हैं कि लाल चौक पे झंडा फहराया तो बहुत कुछ हो गया। मुझे रैना साहब तो ये कह रहे थे कि वो लाल चौक से इलेक्शन लड़ेंगे असेंबली के। देखिए, रैना साहब, मैं कहता हूँ कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़े जम्मू में ही, पहले सुंदरबनी में अपनी सीट बचाइए। पिछली बार क्या हुआ डीडीसी के इलेक्शन में, मुझे बताइए। रैना साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे बताइए, मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन दूंगा अगर रविंदर रैना जी सुंदरबनी की सीट भी जीतते हैं। मुझे बताइए, कश्मीर की तो दूर की बात है, कश्मीर के नौजवानों पे क्या किया भाजपा के लीडर्स ने? सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नौजवानों पे सियासत की है। कश्मीर जाके बोलते कश्मीरी हमारे अपने हैं, जम्मू आके बोलते डोगरे हमारे अपने हैं, कश्मीरी पंडितों के पास जाते हैं तो कहते ये कश्मीरी पंडित हमारे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पे। मुझे बताइए, स्टोन पेल्टिंग के दौरान जो यूथ वहां के जो स्टोन पेल्टिंग के दौरान ब्लाइंड हुए, उनका क्या? मुझे बताइए, जो माताएं बहनें वहां विडो है, उनका क्या? ये सियासत करते हैं। कश्मीर के लीडर जो भाजपा में है वो सियासत करते हैं, वो रोटियां सेकते हैं कश्मीरियों के नाम पे। उन्होंने टारगेट मजाक बना रखा है कश्मीरी मुसलमानों का, कश्मीरी पंडितों का। मुझे बताइए, आप कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूमिए, आप कश्मीर में अंदरूनी जाइए, आप हालत देखिए कश्मीर की सड़कों की, आप हालत देखिए वहां के लोगों की। कल मेरी बात हो रही थी, आज भी मेरी बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, वहां के लोगों की हालत देखिए। खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, वो क्या करेंगे सरकार को, वो क्या करेंगे लीडरों को? मुझे बताइए, जब उनके पास रोजगार नहीं है, जब अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, स्कूल में फीस नहीं है बच्चों के पास, तो मुझे बताइए वो क्या करेंगे भाजपा का और नरेंद्र मोदी का? मुझे बताइए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन खाली भाजपा के लिए है, उन्होंने खाली रखा है दिखाने के लिए, देश में पैसा लूटने के लिए। आज जो करप्शन की हद जम्मू कश्मीर में वो कहीं नहीं है, क्यों है? ये तो कहते थे करप्शन हटाएंगे,
2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो कहते थे काला धन वापस लाएंगे। कहाँ लाया? जम्मू कश्मीर में आज जो करप्शन है वो कभी भी नहीं हुआ है, आज हद पार हुई है करप्शन की। मुझे बताइए, भाजपा का कॉर्पोरेटर जाएगा, 4 सिक्योरिटी गनमैन होते, वो करप्शन नहीं है? मुझे बताइए, आज आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, आपका काम हो, मुझे देखिए, आज आपको देख के, आपका नाम पढ़ के आपका काम होता है, आज आपका नाम पढ़ के, और आज आपको कहा जाता है आप भाजपा के सपोर्टर है, तब आपका काम करेंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि कास्टिज्म हो रहा है या रिलीजनिज्म हो रहा है, क्या कह रहे हैं? भाजपा ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल इन सबको बांटा है। रविंद्र रैना ने खासकर बांटा है, जब से वो इस कुर्सी पे, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी के लायक नहीं है, वो एमएलए के लायक नहीं है, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के रियासत के टुकड़े जो किए वो भाजपा ने किए। इस जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू मुस्लिम को बांटा है तो भाजपा ने बांटा है। मुझे बताइए, आज ये कहते हैं कि पहाड़ी हमारे हैं, गुज्जर अपने हैं, वो अपने, क्या है ये? मुझे बताइए, हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक इनका अपना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज आप डिपार्टमेंट में जाइए, वहां देखते हैं कश्मीरी पंडित है, इसका काम नहीं होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम फाइलें बेचते, कोई काम नहीं होता है। ये देखते हैं ये दूसरी पार्टी से, इसका काम नहीं करना है, लेकिन ये नहीं देखते ये जम्मू कश्मीर का युवा है, ये बेरोजगार है, ये अनएम्प्लॉयड है, वो देखेंगे ये मुस्लिम है, इसको बाहर फेंक दो। अगर ये हमारे सपोर्ट करता है तो ये हमारे साथ है। लेकिन ऋषि जी, अगर हम बात करें आज से 70 साल पहले की, तो 70 साल में भी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, पीडीपी की रही, कांग्रेस की रही, तो क्या लगता है जो भाजपा ने नहीं किया तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? देखिए, मैं रीजनल पार्टीज की बात नहीं करूंगा, मैं नेशनल पार्टी की बात करूंगा। कांग्रेस आज 1947 के बाद जो देश बना है वो कांग्रेस की देन है, इसको आप नहीं झुकला सकते। चाहे बेशक मैं अपोजिशन पार्टी से हूं, लेकिन मैं इसको झुकलाऊंगा नहीं, क्योंकि जो काम, जो बलिदान कांग्रेस ने दिया है वो नहीं दिया है भाजपा ने। मुझे बताइए, वो आरएसएस ने नहीं दिया है। मुझे बताइए, आज जो आपको मेट्रोज है, आज जो आप देश में बड़ी तरक्की की बात करते हैं, इनको बना बनाया जो दिया वो कांग्रेस ने दिया। भाजपा के पास क्या था? मुझे बताया, आज मोदी जी ऐशो आराम कर रहे हैं, मोदी जी मेट्रो दिखा रहे हैं, मोदी जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, मोदी जी टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, वो सारा कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया? मुझे बताइए, 8 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 8 साल में नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को छोड़ो, भारत के युवाओं के लिए क्या किया? मुझे बताइए, खाली स्लोगन, खाली झूठ। क्राइम रेट जो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, भाजपा की देन है। मुझे बताइए, इन्होंने जम्मू कश्मीर के, आप यूनिवर्सिटीज चले जाइए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चट्टा, भद्रवाह, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहीं भी जाइए, वहां आपको मुलाजिम बाहर के मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का यूथ दरबदर है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, वो आतंकवाद की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने कुछ नहीं किया, स्लोगन किया और हमारे रियासत के टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख भी छीन लिया, आज जम्मू भी अलग कर दिया, कश्मीर भेदभाव, आपस में भेदभाव, नफरत पैदा कर दी। इन्होंने नफरत की राजनीति की है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख को बांटा है आपस में, और कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ने, अगर भाजपा ने नफरत की राजनीति की है, तो वहीं शायद कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं झज्जर कोटली में डेलीगेशन कश्मीरी पंडित्स का उनसे मिला, उनसे बात की, मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई क्या नहीं, ये आप तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन हम ऋषि जी से एक सवाल जरूर करेंगे कि क्या फिर से कश्मीरी पंडित जो है वो एक बार कांग्रेस को मौका देगा या भाजपा को मौका देगा, या अब युवा जम्मू कश्मीर का ये जानता है कि शायद उसके लिए राजनीति, उसकी खातिर राजनीति हुई है? देखिए, मैं अपने कश्मीरी पंडित समाज की खासकर ये बात करूंगा, उनसे आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आने वाले इलेक्शन में उस कैंडिडेट को वोट दीजिए, बेशक वो भाजपा का हो, मैं ये बोलूंगा, लेकिन जिसने काम किया हो कश्मीरी पंडित समाज के लिए, जिसने आवाज उठाई। आप देखिए, हमारे एमएलसीज है, आप देखिए हमारे एमएलएस भी कुछ जो रहे हैं, एमएलसीज खासकर, तो उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने तो कश्मीरी पंडित की आवाज तक नहीं उठाई। और मैं ये कहूंगा भारत जोड़ो यात्रा पे कि आपको एक मौका राहुल गांधी जी को देना चाहिए, एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए। आप ये नहीं, आपने कंटिन्यू 2 मौके नरेंद्र मोदी जी को दे दिए, आपने देखा उन्होंने हमारे साथ क्या किया। वो तो हमारी बात तक नहीं करते, वो तो कश्मीरी पंडितों को कहते हैं नौकरी छोड़ दो और कश्मीर जाओ। अगर आपको कश्मीर जाना है फिर या तो जाओ या तो नौकरी छोड़ दो। सैलरी तक बंद कर दी पीएम पैकेज की, कैश रिलीफ नहीं बढ़ाया। मुझे बताइए, जगती में कैंप में जाके कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए, बिल्डिंग की हालत देखिए, अंदरूनी हालत देखिए, कैंसर पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, कोई सुविधा नहीं। आयुष्मान कार्ड लेके वो भी एक स्लोगन है, आयुष्मान कार्ड, अंदर कुछ भी नहीं। मुझे बताइए, आप बताइए, कुछ दिन पहले मुझे एक माइग्रेंट मिला, उसने मुझे इतना ही कहा कि मेरे को कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना था, मैं आयुष्मान कार्ड लेके गया और वहां मुझे बोला कि इस कार्ड की ये जो है, अगर इस पे आप ऑपरेशन कराएंगे 10 साल के लिए आपको इसकी वैलिडिटी है, जो आपकी आईसाइट है। तो अगर आप ऐसे बाहर से लेंगे प्राइवेट तो लाइफ लॉन्ग है। ये क्या है? मजाक नहीं है और क्या है? आप आयुष्मान कार्ड लेके आज हॉस्पिटल चले जाइए, आप ट्रीटमेंट देखिए क्या होता है। ये सारा स्लोगन है। कश्मीरी पंडितों से मैं अपील करना चाहता हूं, उस कैंडिडेट को वोट दीजिए, उसको चुनिए जिसने आपके लिए कुछ किया है, जिसने आपके लिए आवाज उठाई है। बाकी भाजपा को आने वाले इलेक्शन में करारा थप्पड़ मिलेगा, जम्मू से भी और कश्मीर से भी, वो आप देख लेना। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है यहाँ पर, क्या मस्जिद और मंदिर की राजनीति है, या ये राजनीति है कि हमने जो परसेंटेज जिस कम्युनिटी की ज्यादा है उसको उठने नहीं देना?
देखिए जम्मू कश्मीर में अब ये ट्रेंड बना है, जब से भाजपा आई है, भाजपा ने ये ट्रेंड बनाया है, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने पार्ट वाइज बांटा है। और वो देखते हैं कि हिंदुओं के कितने परसेंटेज वोट है, मुसलमानों के कितने हैं, कश्मीर में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके कितने वोट है, पहाड़ियों के कितने वोट है। आजकल ये राजनीति चल रही है, लेकिन ये राजनीति हमारे देश के लिए आने वाले एक खतरनाक साबित होगा। आप देखिए आज बच्चा बच्चा दुश्मन है, वो कहता है वो हिंदू जा रहा है, वो कहता है मुसलमान जा रहा है, वो कहता है सिख जा रहा है। आज का पहाड़ी, गुजर, बकरवाल आपस में दुश्मन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा ने बांटा है। अगर आप पहाड़ी स्टेटस दे रहे हो, अगर आप कुछ दे रहे हो, तो ज्वाइंटली करो ना सबके लिए। ये क्या है, आप पिक एंड चूज कर रहे हो। भाजपा ने नफरत की राजनीति फैलाई है, भाजपा ने एक जहर ऐसा इस देश में फैलाया है, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेके हो, चाहे किसी भी लेके हो, चाहे 370 को लेके, उन्होंने खाली देश में फूट डलवाया है, खाली देश में एक नफरत की राजनीति फैलाई है। भाजपा जिस स्टेट में जाती है, नफरत पहले बंटवारा करती है, पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में बंटवाती है। आज आप देखिए देश कहाँ जा रहा है, देश के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, देश आप देखिए कश्मीर के नौजवान कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा ने वो ऐसी डर, भाजपा ने एक ऐसा गंदा माहौल, गंदा एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया है। मुझे बताइए, आप भाजपा के लीडर्स के इंटरव्यूज देख लीजिए, वो सिर्फ उसमें नफरत की राजनीति। उनके पास एक ही स्लोगन है, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस। इन्होंने जी कुछ नहीं किया, तो तुमने क्या किया? तुम्हारे पास तो प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पास पावर है, सब कुछ है, करो। अगर कोई करप्शन कर रहा है, अगर कोई एनआईए के अंदर आ रहा है, तो उस पर जांच लगाओ, उसको ले लो। लेकिन नहीं, उसको बाद में डराते हैं, तुम भाजपा में आ जाओ वरना हम तुम पे केस ठोक देंगे। यही राजनीति है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कलाम जी। और आपने साफ साफ सुना, ये बातें जो हैं, राजनीति वाली बातें जो हैं, जो कश्मीरी पंडित से शुरू होती हैं और कश्मीरी पंडित की जिंदगी पे ही खत्म हो जाती है। आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो इख्तियार की है, ये क्यों है? ये अल्फाज जो हैं, ये जो इन्होंने अभी आपसे मुखातिब हुए, जो बातचीत उन्होंने की युवाओं को लेकर। लेकिन ऋषि जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि क्या आपको लगता है आज तक 70 सालों से लेकर आज तक एब्रोगेशन अमेंड हुआ, 370 खत्म हुआ, डेवलपमेंट की बातें हुई, या आपको लगता है कि आपने सिर्फ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट देखे हर चौराहे, हर कोने में? देखिए मैं पहले ये चीज क्लियर करूं, आज हमारे अगर 60,000 50,000 डेली वेजर्स है, उनको मंथली चाहे 1000 मिले, 2000 मिले, 3000, लेकिन किस टाइम का मिल रहा है, किस सरकारों में मिल रहे? ये तो कहते हैं कि भाजपा कहती है ये जी पुरानी सरकार की गलती है। अगर हम किसी को रोजगार दे रहे, चाहे डेली वेजर ही दे रहे, लेकिन भाजपा ने क्या रोजगार दिया मुझे बताइए? अगर 60,000 डेली वेजर है, इसका मतलब 60,000 लोगों के परिवार, उनको कुछ नहीं तो रोजगार तो थोड़ा बहुत मिल रहा है। वो युवा ड्रग्स की तरफ जाएगा, आतंकवाद की तरफ जाएगा, चोरी की तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। लेकिन उससे बेटर है कि उनको प्लेटफॉर्म, कुछ डेली वेजर का नाम ही लेकिन मिला तो सही। ये तो काम आपका है पक्का करना। अब क्योंकि हमने पुरानी सरकारों ने उनको पक्का नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनको एज ए डेली वेजर पहले लिया, उनको रोजगार दिया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, और तुम्हारा काम है पक्का करो। तुम क्यों नहीं पक्का कर रहे हो? क्यों प्रोटेस्ट करवा रहे हो? मुझे बताइए। आज हमारे रैबिक रेल वाले, एनएचएम वाले, पीएचई वाले, इरिगेशन वाले में सबसे मिला क्यों सड़कों पे है? मुझे बताइए। अगर भाजपा चाहे, उनके लिए 5 मिनट का काम है। उनका कसूर क्या? एस्टेट एम्प्लॉयज देखिए 25 साल से 30 साल से वो जॉब कर रहे हैं और अभी तक उनको पक्का नहीं कर रहे। कुछ मुलाजिम रिटायर भी हो गए। अगर हमने किसी को रोजगार दिया, अब मेरे से मानिए कश्मीरी पंडित युवा है, उनके पास रोजगार नहीं है, अगर उनको एज ए डेली वेजर लगाते हैं तो वो गलत क्या है? कोई पाप तो है नहीं डेली वेजर। अगर उनको मंथली 2000 3000 कुछ मिल रहा है, उसमें गलत क्या है? कुछ तो रोजगार दिया ना आपने, तो कुछ नहीं दिया आपने, तो खाली का 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? हम कहते हैं 10 लाख ही दे दो हमें। आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है इसमें बेरोजगारी में। क्यों है? क्योंकि भाजपा की 8 साल सरकार थी तभी। पहले क्यों नहीं थी? चाहे डेली वेजर पहले थे, लेकिन प्रोटेस्ट मुझे बताइए भाजपा के टाइम ही ज्यादा क्यों हो रहे? पहले क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले स्मूथली उनको सैलरी भी मिलती थी, स्मूथली चाहे लेट भी होता था, लेकिन सब कुछ होता था, प्रॉपर चैनल में होता था, डेली वेजर भी लगता था, एप्लीकेशन देके वो करके ये करके लग जाता था। आज के डेट में ना रोजगार है ना कुछ है। जो भी आ रहे हैं एम्प्लॉयज, आपकी चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ, आप एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप एक बार शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, सब जगह विजिट करिए। आप वहां देखिए यूपी बिहार का स्टाफ है, जम्मू कश्मीर का नागरिक का है, कश्मीर का युवा का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाइए, बाहर का है। जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके, रजिस्ट्रार से लेके, बड़े ऑफिसर से लेके यूपी बिहार वाले हैं। लेकिन हमें जगह का है, हमारे युवाओं को जगह का है? कहीं भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ करप्शन करप्शन करप्शन। आप पहली प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को दो, यहाँ के युवाओं को दो, फिर आप बात करो ना बाहर के लोगों की, फिर आप बात करो। आपने 370 हटाया, ठीक है, लेकिन पहले हमें रोजगार तो दो। दिन ब दिन बिजनेस की मैं बात करूं, आज आप देखिए, चाहे रेडीज हो, चाहे आप देखिए ये जो शॉपकीपर्स हो, सब यूपी बिहार वाले, सब बाहर के। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बिजनेसमैन कहाँ जाएंगे? लेबर भी नहीं है।
लेबर भी बाहर की, हमारे यहाँ के मजदूर लोग, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो पहाड़ी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ से बंदे आते थे वो कहाँ जाएंगे? वहाँ भी लेबर बाहर की, वहाँ भी बिजनेस बाहर के। मैं पुंछ गया, वहाँ मैंने देखा वहाँ बाहर के लोगों ने दुकानें खोली है। डोडा, किश्तवाड़ जाइए, बाहर के लोगों ने होटल खोले, दुकान खोले। यहाँ का नागरिक कहाँ जाएगा? ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऋषि जी। तो उम्मीद तो यही रहेगी कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हालात खूबसूरत, खुशहाली और बेहतरी के लिए जिस हिसाब का माहौल हमारे जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, शायद उस हिसाब का माहौल नहीं है। तो देखते हैं आने वाले वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या नया रंग लेकर आता है। तब तक आपके आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.